हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो दिल्ली सल्तनत की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हम आज लेकर आए हैं लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सैयद वंश से ऐसा ख़ास कोई पर्सन आते भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम सैयद वंश को लेकर ही नहीं आए हैं। और इसमें लोधी वंश और जितने भी सल्तनत काल से संबंधित पद हैं, वजीर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके क्या पद है, नाम है। ठीक है दोस्तों, वो भी हम लास्ट में देखेंगे इनके बाद। तो वीडियो थोड़ा मतलब बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम जल्दी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यानपूर्वक सुने और देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण इफ़ेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये यदि मैं थोड़ा सा सैयद वंश की बात करूं, तो जो सैयद वंश है उसका जो संस्थापक था खिजर खां। ठीक है दोस्तों, तो उसने एक उपाधि धारण की थी, रैयत-ए-आला। ठीक है दोस्तों, और उसने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया, मतलब वो बदला नहीं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखियो। एक तो उपाधि धारण की रैयत-आला, और जो सिक्के थे उन पे जो तुगलक शासक थे, इससे पहले सैयद वंश थे, उनके ही नाम रहने दिए। ठीक है। अच्छा, एक इसमें इसका शासक है मुबारक शाह, उसने शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, और उसी नाम से उसने खुतबा पढ़वाया। और उसने एक तारीख़ मुबारक शाही के लेखक, ठीक है, उनका नाम था याह्या बिन सरहिंदी, उसको क्या दिया, संरक्षण दिया। ठीक है दोस्तों, और जो सैयद वंश था उसका जो अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है दोस्तों, और ये जो सैयद वंश था इसकी स्थापना 1414 में हुई। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं शुरू बहलोल लोधी से। और लोधी वंश की स्थापना किसी ने की थी दोस्तों, तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बहलोल लोधी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो साहू खेल से संबंधित था। उसने बहलोली प्रकार के सिक्के चलवाए। ठीक है, कौन से सिक्के चलवाए, बहलोली। ठीक है, बहलोल लोधी की मुख्य सफलता जौनपुर 1484 ईस्वी राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। ठीक है, अब इसकी सबसे मुख्य सफलता थी जौनपुर को दिल्ली राज्य में मिलाना। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए आगे। बहलोल लोधी के दरबार, ठीक है दोस्तों, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी 1479 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहलोल लोधी के बाद कौन आया, सिकंदर लोधी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, आगरा की स्थापना किसने की, सिकंदर लोधी ने। चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर लोधी ने नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी प्रारंभ करवाया था, जो प्राय 30 इंच का होता था। ठीक है दोस्तों, इसने एक माप का पैमाना बनवाया जो 30 इंच का था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर लोधी के स्वयं के आदेश में आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर है आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में करवाया अनुवाद। ठीक है, जिसका नाम था फहरंगे सिकंदरी। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये सिकंदर के आदेश पर ही करवाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। और वह गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था, मतलब कि इसका मतलब वो कवि भी था। ठीक है, तो गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि आपको पता ही है पानीपत का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, 1526 में हुआ था, और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 1517 से 18 ईस्वी में इब्राहिम लोधी व महाराणा सांगा के मध्य
घाटोली का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें लोदियों की हार हुई, ठीक है दोस्तों। घटोली का युद्ध ध्यान रखेंगे, घटोलियों का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए इसमें। अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर 1526 में और अप्रैल में, ठीक है, 21 अप्रैल थी शायद, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन बाबर, और इब्राहिम लोदी के बीच सुबह 10 बजे, ठीक है, 1526 को, 21 मार्च थी शायद, पहले बताया मैंने, तब युद्ध हुआ। तो युद्ध में क्या था, पहले तो पूरे चांस बन रहे थे इब्राहिम लोदी के जीतने के, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि बाबर जीत गया, क्योंकि इस पर तोप खाने थे और तुगलकानुमा पद थी, ठीक है, इसी वजह से वो जीत गया। चलिए आगे देखते हैं। इब्राहिम लोदी के बाद लोदी वंश का पतन हो गया, और लोदियों के पतन से दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इनके बाद क्या हो गया, इनका अंत हो गया। बहलोल लोदी अमीरों को मनसद ए अली पुकारता था, अमीरों को क्या कहता था, मनसद ए अली, बहलोल लोदी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 1526 में लोदी वंश ख़त्म हो गया और दिल्ली सल्तनत भी ख़त्म हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बाद देखते हैं जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी पद हैं, ठीक है, वो देखेंगे, और अगर ये हमारा जो दूसरा पार्ट होगा उसमें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बस आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।